पति पत्नी की नोकझोंक। किसी बात पर पत्नी से चिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं क्या समझती है खुद को। जब देखो झगड़ा सुकून से रहने नहीं देती। नज़दीकी के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो क्या? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे से स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। और आप भी तो इतनी सर्दी में और इस उम्र में घर से बाहर बाबा चाय पी रहे हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक करती रहती है। बाहर ना भटकूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बन गई है बाबा। बुजुर्ग ने कहा, पत्नी जीने नहीं देती क्या? बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए, यानी कि गुजरे हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है उसके बिना। बच्चे अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। आलीशान घर धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता उसके जाने के बाद। पता चला वह धड़कन थी मेरे जीवन की। ये बात उस व्यक्ति से बुजुर्ग ने कही। उसके बिना सब बेकार सा लगता है, सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी था। चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था, यानी पत्नी को दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे आप? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाती तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर ही खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से अपना प्यार जाहिर किया। दोस्तों, कई बार हम भी अपने जीवन में इसी तरीक़ा की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या फिर आपके अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है दोस्तों, कहीं क्षमा करके कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार देने के काबिल ये ज़िंदगी आपको ऊपर वाले ने दी है। तो इसको आप अपनी ज़िंदगी का आनंद खुशी के साथ लो। किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ़ करने से सामने वाला कभी छोटा नहीं होता। तो माफ़ी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सीख है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये कहानी, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू सो गाइस, टेक केयर।